संजोग मूलम दुखस पत्तम अनंत परम परम तम्मा संजोग संबंधम सब्बम त्रिविहेण वो सरे। इस जीव ने संयोग संबंध बना बना करके और अपने संसार को ही बढ़ाया है। क्यों? क्योंकि जब तक हमारा उससे मन मिलता है तब तक संबंध बना रहता है, और जब का हमारा उससे या उसका हमसे मन नहीं मिलता है तो संबंध खत्म, चौपट। चांद से सुंदर दिखने वाले भी और आग के गोले दिखने लगते हैं। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण में तो इस बात को नकार ही दिया कि दुनियादारी के प्रपंच में मत पड़िए। साधना का, संन्यास का मार्ग सबसे सुंदर मार्ग है। और ऐसा नहीं कि साधुओं में वात्सल्य और नेह नहीं होता है, होता है, निरपेक्ष होता है, निर्दोष होता है, निर्विकार होता है, जैसे विष्णु कुमार मुनिराज का। बोलिए, क्या रिश्ता था विष्णु कुमार मुनिराज का आचार्य अकम्पन स्वामी से, 700 मुनिराजों से? बोलो 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 ज्ञानी, कोई रिश्ता नहीं है। सबसे बड़ा रिश्ता है साधर्मी का। वो भी मोक्ष मार्गी हैं और हम भी मोक्ष मार्गी हैं। अगर उनका मोक्ष मार्ग, उनकी साधना खतरे में पड़ती है और हम सक्षम हैं तो हमें चाहिए कि उनका संरक्षण करें, उनका व्यवस्थापन करें, उनका निवारण करें। कोई रिश्ता नहीं, लेकिन कोई रिश्ता ना होने के बाद भी उनने अपना सब कुछ न्यौछावर करके, छोड़ करके भी, और उनकी सेवा में ये वात्सल्य का सबसे अभूतपूर्व उदाहरण। आज तो श्रावक इतना आलस्य कर देते, श्रावक भी, कि उन्हें मालूम पड़ जाए कि अमुक जगह अमुक तरह की समस्या हो गई है, परेशानी खड़ी हो गई है, मुनिराजों का कहीं कोई अपमान या नुकसान हो रहा है, तो भी थोड़े से लोग होंगे कि दौड़ पड़ेंगे, वरना बस नाश्ता करके आते हैं, खाना खा के आते हैं। ऐसे भी लोग मिलेंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ गांव ऐसे भी हैं कि संघ के संघ निकल जाएं, 2-4 मुनिराज निकल जाएं और उनको पता ही नहीं पड़ता है कि कौन आए थे और आहार भी हुआ कि नहीं हुआ। मोक्ष मार्ग के राहगीर, भावी सिद्धात्मा, होनहार भगवान है। आज अपने पथ पर चल रहे हैं। आप लोगों के लिए सौभाग्य है कि जो कुछ कर सकते हैं आज कर लें, इस जन्म में कर लें, इस जीवन में कर लें। जब यह जीव सिद्ध हो जाएंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ नमो सिद्धार्थम ही बोल पाएंगे। आध्यात्मिक दृष्टि कोण से कहते हैं कि ये संयोग दुख के कारण बन जाते हैं, इसलिए संयोगों से बचो। लेकिन जो गृहस्थी हैं, संसारी जन हैं, वो क्या करें? वो विवेक पूर्वक जीवन जिएं और केवल सांत्वना नहीं, सहयोग करें, जरूरत पड़ने पर हाथ बटाएं। एक छोटी सी कहानी सुनी थी। चिड़िया के बच्चे छोटे छोटे से समुद्र की रेत में, और ज्वार भाटा आया, डूब गई, अंडे डूब गए, और चिड़िया ने हिम्मत दिखाई। उसने एक चोंच पानी भर के दूसरी जगह डालना चालू किया। तभी दूसरा पंछी आ गया, जिसका मित्र था। उसने कहा, क्या कर रही है? उसने कहा कि समुद्र को खाली कर रही हूं, इसमें मेरे बच्चे हैं, इसमें अंडे हैं। हंसा। उसने कहा कि कैसी बात करती हो, समुद्र इतना बड़ा समुद्र, तेरी इतनी सी जान, इतनी सी चोंच, कैसे होगा? शांति रख, धैर्य रख, और वो बच्चे मिलेंगे। उसने कहा, ना, तेरे सहयोग की जरूरत है, सांत्वना की नहीं। अगर सहयोग कर सकता है तो सहयोग कर,
सलाह मत दे। सलाह देना है तो भाग, और सहयोग करना है तो साथ में खड़ा रहे, साथ में चल। उसने भी सोचा कितनी पुरानी दोस्ती है, इसका सहयोग करना चाहिए। बात है कि खाली हो ना हो, लेकिन ऐसा तो ना लगे कि वक्त पर मैं भी एकदम अलग खड़ा हो गया। दोनों ने एक एक बूंद पानी लेके बाहर डालना चालू किया। इतने में और उनकी जाति के कुछ पंछी आ गए, उनने भी समझाना चालू किया। तो उनको भी यही कहा कि सलाह मत दीजिए कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, सहयोग कर सकते हो तो सहयोग करो। बहुत रिश्तेदार होते हैं, बहुत लोग होते हैं, सलाह देते हैं। कोरोना हो गया, तकलीफ हो गई, सलाह देते हैं, ऐसा कर लो, ये इलाज कर लो, वो इलाज कर लो। लेकिन ऐसा एकाध होगा जो आपके साथ खड़ा हो जाए कि फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हर वक्त जो भी चाहिए फोन करो, मैं लेके आऊंगा, व्यवस्था बिठाऊंगा। दूसरे पंछियों ने समझा दिया कि भाई समझ में आया। उन पंछियों ने भी साथ देना चालू कर दिया, वो भी एक एक बूंद पानी निकालने लगे। उनकी देखा देखी जितने भी पंछी आते गए, सबके साथ में यही हुआ और सबको यही कह दिया गया कि हमें सलाह की जरूरत नहीं है, सहयोग कर सको तो करो। सारे जंगल के पंछी काम करने लगे, इधर उधर के पंछी काम करने लगे। सारे पंछियों ने सोचा कि बहुत जरूरी है, काम करेंगे, सहयोग करेंगे। और फिर यही बात गरुड़ को मालूम पड़ी। कहते हैं गरुड़ भी जाने को तैयार हुआ। उसने कहा विष्णु जी को, विष्णु जी का वाहन है, ऐसी मान्यता है। विष्णु जी को कहा कि हम भी जाएंगे, सारे पंछी काम कर रहे हैं। और जब ये बात समुद्र को मालूम पड़ी, समुद्र के देवता को मालूम पड़ी, तो उसने सोचा कि हो गरुड़ भी आएंगे गरुड़ के साथ। जब विष्णु जी ने समझा कि वो मामला तो बड़ा संगीन है, मैं भी साथ में चलता हूं, तो कहते हैं समुद्र का देवता हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और उसने स्वयं अपने को समेट लिया। ये रहे चिड़िया तेरे बच्चे, ये रहे तेरे अंडे, अब यहां से लेके जा, मुझे मत सिखा। ऐसे लोग मिलना तो चाहिए ना। सलाह देने वाले बहुत मिलते हैं, सहयोग देने वाले। दूर शहर में बैठा हुआ कभी कभी गांव का वो सुथार, वो पटेल, वो दर्जी, वो आदिवासी भी काम आ जाता है। गांव के मामा है, वो हमारे काका है। ऐसे ही रिश्ते होते हैं। आजकल तो लोग रिश्तों की और सारी चीजों की अहमियत ये भूलने लगे, संवेदनशीलता कम होने लगी। वरना वो भी काम आ जाता है, दूर बैठा हुआ व्यक्ति भी। हम भी सहयोगी बनना सीखें। और अभी कोरोना का संकट खत्म नहीं हो गया है, अभी भी सावधानी की जरूरत है। और दूसरी बात, वो बीमारी खत्म हो जाए, आपत्ति टल जाए, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा समाज के लिए, शिक्षा के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़े जनसमूह के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। स्कूल बनाइए, छात्रावास भी बनाइए, अस्पताल भी बनाइए, जिनके द्वारा समाज का एक विकास धार। अपने लिए बहुत लोग करते हैं, लेकिन सबके लिए करने वाले, समाज के लिए करने वाले गिनती के लोग होते हैं। आज जिन जिन बड़े बड़े लोगों का नाम लेते हैं कि मदन मोहन मालवीय हों, जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, गोपाल दास बरैया हों, जिन्होंने मुरैना का संस्कृत विद्यालय स्थापना की थी, आचार्य समंतभद्र मुनि हों, जिन्होंने दक्षिण भारत में बाहुबली वगैरह में, कारंजा में विद्यालय बनवाए, छात्रावास बनाए। एक बहुत अच्छे शिक्षा महर्षि हुए हैं महाराष्ट्र में,
और उन्होंने लगभग 700 स्कूल खुलाए आम जनता के लिए। जिस जमाने में स्कूल नहीं थे, चूंकि वो जन्म से जैन थे, लेकिन फिर भी कुछ जैनों ने भी उनका विरोध किया कि क्या है जगह जगह मांग करके और स्कूल खुलाता है। 1900 स्वतंत्रता के पहले से लेकर के और 1970 तक 72 तक वो इस रैयत संस्था माने आम जनता के लिए संस्था, इस ढंग से उन्होंने काम किया और 700 से ज्यादा स्कूल उन्होंने कोल्हापुर, सांगली, बेलगांव, काफी सारे हिस्से में खुलाए। वो हमें तब मालूम पड़ा जब हम लोग बिहार करते थे, पांव चलते थे और हर 10-12 किलोमीटर पर स्कूल मिलती थी और उस पर लिखा रहता था रैयत संस्था द्वारा संचालित। तो फिर पूछा तो मालूम पड़ा कि एक ऐसे शख्स हुए बिल्कुल रविंद्रनाथ टैगोर से मिलता जुलता चेहरा मोहरा, लेकिन जैनी का बच्चा होकर के भी उन्होंने इतना बड़ा काम किया। और एक गणेश प्रसाद जी बर्नी, बहुत बड़े साधक, जन्म से जैन नहीं थे वो, लेकिन उन्हें जैन धर्म, जैन संस्कार इतने पसंद आए, उन्हें समझ में आया कि आत्मा का कल्याण हो सकता है तो इससे हो सकता है। ऐसी अहिंसा, ऐसी दया, ऐसी करुणा, ऐसी सत्यता, ऐसा अनेकांतवाद, ऐसा वीतरागता का मार्ग स्पष्ट रूपरेखा है कि एक गृहस्थियों का मार्ग है, ये मुनियों का, सन्यासियों का मार्ग है, ये मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ने का मार्ग है और इस संसार में भी धर्म ध्यान करने का मार्ग है। और पद्म पुराण जैसे चरित्र को पढ़ करके श्री राम का चरित्र उनके ध्यान में आया और उससे प्रभावित होकर के जिन धर्म स्वीकार किया। देखना, दूसरे लोग लोभ दे करके भी लोगों को धर्म और संप्रदाय बदलवाते हैं कि हमारे इसमें आ जाओ, हमारी मिशन में शामिल हो जाओ तो ये इनकम होने लग जाएगी, ये कमाई होने लग जाएगी। ढेर तरह की चीजें हैं, अमुक मिशनरीज है, लव जिहाद के पीछे भी इसी तरह की बातें होती हैं कि लोभ लालच में आकर के लोग इस तरह के उपद्रव करते रहते हैं। यहां ये हुआ कि वो सामने से आकर के जिन धर्म को स्वीकार किए हैं तो भी कुछ लोगों ने ऐसे व्यंग किए। सहयोग देना तो ठीक, भोजन करने के लिए आ गए तो 1-2 बार तो ऐसा हुआ कि किसी ने मुंह पर ही बोल दिया कि भैया जैन बन गए। हाँ, मैं जैन बन गया। अच्छा, बहुत बढ़िया काम किया, अब तुमको मुफ्त का खाने को मिलेगा। बताइए, हम आपको ये बता रहे कि लोग बोलते या किस ढंग से बात करते। ये भी तो बोल सकते हैं कि सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें जिन धर्म समझ में आया है और एक ही बार भोजन करने आया है ना, उस पर भी कितना सारा पत्थर पटक दिया। कोई कमजोर हो तो तुरंत छोड़ के भाग जाए कि बताइए। जब अंबेडकर के दिमाग में, डॉक्टर साहब अंबेडकर, उनके दिमाग में ऐसा कुछ आया कि आम सामान्य से सामान्य जनता को ऊपर उठाने के लिए हमें कुछ नया धर्म या कुछ नया तरीका स्वीकार करना चाहिए। गांधी जी से भी चर्चा की तो उन्होंने एक सलाह दी कि अपने देश के जो धर्म हैं, बुद्ध हैं, जिन धर्म हैं, अगर तुम जो प्रणाली चल रही है उससे बाहर निकल के कुछ करना चाहते हो तो देश में प्रचलित संस्कृतियों से मिलता जुलता ही काम करना, क्रिश्चियनिटी जैसा काम नहीं करना। बात उनके भी दिमाग में आई। उनने कुछ जैन नेताओं, जैन लोगों से, जैन साधुओं से इस मसले पर चर्चा की। जो हमने थोड़ा सा इतिहास पढ़ा या जो सुना, तो उस समय भी उनके सामने कुछ ऐसी समस्याएं, ऐसी नीतियां, ऐसी बातें आ गईं कि उनको पीछे हटना पड़ा और यहां आने की बजाय फिर बुद्ध धर्म को स्वीकार किया और उसके बल पर फिर समाज के पिछड़े हुए वर्ग को आगे बढ़ाने का उपक्रम किया। जैन समाज बहुत सिकुड़ता जा रहा है। जरूरत है सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करें और लोगों को अगर ये रुचता है तो उन्हें स्नेह से, वात्सल्य से रुचने दें, सहयोग करें, ताकि
जीवन की जीवों की उन्नति हो। अरे भाई, इस धर्म को तो भीलों ने, जानवरों ने भी अपनाया। अभी आप कहानी सुन रहे थे, दो हंस का जोड़ा पेड़ पर बैठा बैठा सिर्फ मुनिराज का आहार देख रहा है, और आहार देखने के परिणाम ऐसे प्रशस्त हुए, ऐसी दिगंबर मुद्रा, ऐसा बीतरागी साधु, ऐसे 24 घंटे 48 घंटे में एक बार ही आहार लिया और बड़ी सहजता से धर्म का उपदेश देके, आशीर्वाद देके चले गए। हृदय की शुद्धि हुई और वो हंसनी अगले भाव में राजकुमार चित्रसेन और दूसरे राज्य में हंसनी का जीव राजकुमारी पद्मावती बने। श्री राम से संबंधित जो घटना पद्म पुराण में लिखी कि राम सीता का मन हुआ कि आज कोई मुनि आए तो आहार दें, आहार देके ही भोजन करेंगे। योग संयोग के आकाश मार्ग से दो चारण रिद्धिधारी मुनि आ गए और उन्हें आहार दिया। बहुत खुशी हुई, आनंद हुआ। पेड़ पर बैठा हुआ जटायु का पंछी, जटायु गिद्ध, जिसे जटायु नाम दिया, और वह ये देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ, उसका जीवन ही बदल गया, सीता जी का मित्र बन गया। जानवरों का भी जीवन बदलता है धर्म से, उनमें भी जीव है। फिर ये आम जन सभी चैतन्यमय भगवान आत्मा ही तो है। किसी को छोटा नहीं समझें, कि किसी को खोटा नहीं समझें। जहाँ तक बनता है हम परस्पर सहयोग करें, एक दूसरे को बढ़ाने की, उठाने की कोशिश करें, और अच्छे शब्दों का उपयोग करना सीखें, अच्छे भाव देना सीखें। केवल चीज नहीं दी जाती है, भावनाएं उसके साथ जाती हैं। गुरुदेव तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज का एक वाक्य बोले, अच्छी भक्ति से भाव से दिया गया श्रावक के द्वारा मुनिराज की अंजलि में, भक्ति भाव से दिया गया सादा पानी, गर्म पानी भी अमृत का काम करता है, और खोटी भावों से दिया गया दूध भी जहर का काम कर जाता है। भावनाएं जुड़ी हैं, इसलिए हम किसी को कुछ लेते हैं, देते हैं तो भावनाएं, और ये तो बोलते हैं ना भाई साहब, शुभकामनाएं दीजिए, मैं यात्रा पर जा रहा हूं, मैं नौकरी के लिए शुभकामनाएं दीजिए, मतलब वो जेब में से कोई शुभकामना निकाल के देता है क्या? हैं? ऐसे कोई पोटली देता है कि लो इतनी शुभकामनाएं लेके जाओ, ऐसे होता है? शुभकामनाएं, हाँ हाँ बहुत अच्छा, तुम जरूर सफल होगे यार, तुम तो बहुत बढ़िया आदमी हो और तुमने तो बहुत मेहनत की। ये शुभकामनाएं, चीज कुछ नहीं है, तो हम कुछ दे पाए ना दे पाए, रिश्तों में वृद्धि के लिए, उन्नति के लिए शुभकामनाएं जरूर दें। और इतना जरूर समझें कि सुखी संसार के लिए रिश्ते जरूरी है, समझ जरूरी है, और संसार से पार जाने के लिए भगवान से रिश्ता जरूरी है। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।